जंतर मंतर पहुंचे हैं और पीएमओ को आप लेटर दे के आ रहे हैं, क्या कुछ कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में नाम का कहने के लिए कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सरजमी पर जब देखते हैं तो बिल्कुल उलट है। शाहरुख खान के लिए, आर्यन खान के लिए कानून अलग है। ड्रग्स के केस में जो सालों साल जमानत नहीं मिल सकता था, वो 26 दिन में जेल से बाहर आ गया। और बहुत सारे आदमी हैं जिसको जमानत मिल जाना चाहिए थी, वो सड़ रहा है जेल में। ऐसे ही अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में दयावती पत्नी संतोष किशन कॉलोनी निवासी और इनको एक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इनके ससुर तोलाराम को प्लाट आवंटित किया गया था। उस प्लाट में दयावती के साथ कुछ लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया। चूँकि ये अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको सजवा दिखा के उलट पुलट बोलकर कुछ लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी किया। उस धोखाधड़ी की शिकायत दयावती ने कई बार थाना साहबा डेरी को किया, डीसीपी को किया, एलजी को किया और कई बार 100 नंबर कॉल भी किया है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी साहबा डेरी थाना में ऑन रिकॉर्ड में डीडी नंबर में दर्ज है। इसके बाद डीसीपी कार्यालय में भी डीडी नंबर में दर्ज है, जो ऑन रिकॉर्ड में है। बावजूद दयावती के एप्लीकेशन पर आज तक थाना साहबा डेरी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि एक मोहनलाल दिनौना नाम का आदमी है, पुत्र स्वर्गीय किशनलाल दिनौना, इसके शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 463/2021 पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस औरत ने, दयावती ने कई कंप्लेंट दिया, कई बार 100 नंबर कॉल किया, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मोहनलाल दिनौना के एक शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गया और उस एफआईआर पर कार्रवाई भी हो गया। दयावती कोर्ट गई तो जमानत रिजेक्ट कर दिया। मैं कोर्ट से पूछता हूँ, उस प्रशासन से पूछता हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी इसीलिए इस पत्र के द्वारा भारत के राष्ट्रपति से लेकर बाकी सभी लोगों को ये पत्र दिया है और ये पूछा है, जो जवाब दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता कहाँ है? समानता सिर्फ होना नहीं चाहिए, कागज में दिखना चाहिए, जमीन पे जनता के बीच में दिखनी चाहिए, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में इस पीड़ित महिला को लेकर, जिसके ज़बान नहीं है, मुंह में बोली नहीं है, जो कुछ नहीं बोल सकती, जिसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर, जिसमें मोहनलाल दिनौना भी शामिल है, फरेब किया है। इनको 20 सूत्री कार्यक्रम में ज़मीन अलॉट हुआ है। उस ज़मीन को हड़पने के लिए कई प्रकार के, कई तरीके से, कई नुस्खे से फ्रॉडिंग किया है। अभी आप कैसे इनको न्याय दिलाएंगे अपनी पार्टी के द्वारा, अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा? इनको न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता, हमारी मूवमेंट आज हमारे पास में ये कल आई, आज हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट को कागज़ ये दे दिया हूँ। इसके बाद मैं आपके बीच में हूँ। हम जनता से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट कचहरी की भी लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही मैं सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को भी लेटर भेज रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को भी लेटर भेज रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश जिला न्यायालय रोहनी को भी लेटर भेज रहा हूँ। जो क्या कारण है, जो आर्यन खान को ड्रग्स के केस में 26 दिन में जमानत मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को एक साधारण केस में, ड्रग्स से हल्का केस में, फर्जी केस में गलत तरीके से प्लांट करके एक तरफा जो केस बना दिया गया है, उसमें जमानत क्यों नहीं मिल रहा है? मैं सरकार से आप लोगों के द्वारा मांग करना चाहता हूं और इस पत्र में भी मैंने मांग किया है, जो आप इस केस में एफआईआर नंबर 463/21 थाना साहबा डेरी, डिस्ट्रिक्ट बाहरी दिल्ली नॉर्थ
में जो ये दर्ज हुआ है इस पर सरकार SIT गठित करे, उच्च स्तरीय जांच करे। अगर इनके खिलाफ FIR सही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई जायज है। अगर FIR गलत है रिकॉर्ड के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तो इस FIR को डिसॉल्व करे, डिसमिस करे, रद्द करे और इनके जो शिकायत दी गई है उन शिकायत के आधार पर कार्रवाई करे। वो कहते हैं कि जो तुम्हारे दादा हमको बेच गए या दान दे गए हमारे को, हम कहते हैं जो इतनी दान दे गए तो हम तो 30-30 गज में रह रहे हैं, वो इतनी दान कैसे दे जाएंगे। दान की जगह दूसरे कोने पे है और यो मतलब हमारी रखी हुई थी ज़मीन थी हमारी। कौन सी जगह की बात है? जिस पे मोहनलाल दिनौना मतलब FRI दिल्ली में कहाँ पड़ती है जगह जो जमीन है आपकी? किशन कॉलोनी में। किशन का मैं 8 साल से उस पर कंप्लेन करती आ रही हूँ। जब भी खड़े होते हो कोई, जब भी कंप्लेन करती हूँ, जब भी दीवार भी ढाती हूँ, जब भी जाती हूँ आज के, और मेरे को सब भगा देते हैं आज के चमारी हमारी कह के। कहीं FIR हुई उसके लिए? सब जगह मैंने FRI नहीं करी थी, मैंने कंप्लेंट दी थी सब जगह। तो उस पर कार्रवाई हुई? मेरी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहनलाल दिनौना ने पिछले लॉकडाउन पे मेरी कंप्लेंट कर दी कि वो बदमाशन को लेकर आती है, तो मेरे को पुलिस वाले ने बुला के और मेरे बयान ले लिए। उनकी कंप्लेंट पे मेरी कंप्लेंट पे कोई बयान नहीं लेते, किसी को नहीं उस जमीन के कागज है आपके पास? हाँ, सब कागज है मेरे पास, हरद है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.